मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़ों के ए मेरे कान्हा, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान करने के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान करने की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर हो जाएं तो श्री भगवान जी को कौन भोग लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेवारी कर्माबाई को सौंपी, जो उस समय केवल 13 साल की थी, और कहा और समझाया कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने तो आपको भोग लगा दिया है, भोग रख दिया है, आपको जब भी भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में गुड़ और घी की कमी होगी, इसलिए भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया है। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते थे तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत देर लगेगी, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेवारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज़ आई कि बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं है, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुंदरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा खिचड़ी खा लिया और थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप ने कृष्ण की लीला को देखकर जब देखा तो वे दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई, अटूट भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में जाकर बस गई। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति युक्त बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्माबाई अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग ही लगा रही थी। उस समय भी ऐसा ही कर रही थी, तो कर्मा ने भी उस बालक को खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज़ कर्मा के हाथों भोजन खाता खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चला। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ, जिस दिन कर्माबाई स्वधाम को पधारी, उस दिन भगवान जगन्नाथ खूब रोए। भगवान की मूर्ति की आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी प्रिय परम भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज़ सुबह उनके हाथों की खिचड़ी खाता था, अब मैं खिचड़ी कैसे खाऊंगा? अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज़ बाजरे के खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और उसी भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। नज़र मिले जो श्याम से नज़ारे मिलते हैं, आते हैं जो दर पर उन्हें सहारे मिलते हैं, बसा लेता है सांवरा अपने भक्तों को कुछ ऐसे अपनी नज़रों में जैसे आसमां में सितारे मिलते हैं। जय जय श्री कृष्णा।